संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है, यहाँ आ जाते हैं इसके सामने हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ना को ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, ये 3रा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये 3रा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु। तब पूछिएगा। अब ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ सप्तमोऽध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने, अरिय के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। 7 में देगा 2रा श्लोक। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब ये 5वें श्लोक में 2 प्रकृति बताई है। इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार, ये तो 8 प्रकार की जड़। इस प्रकार ये तो 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। हाँ, ये 8 प्रकार के भेद वाली है। ये तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा
प्राचेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। आगे देखो, हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नींद से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। अब ये कौन है, आगे और क्लियर हो जाता है। देखिए,
ये कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का 20वें श्लोक में और कंसेप्ट क्लियर किया है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले अस्थायी लाभों से, जैसे रावण ने सोने की लंका बना ली और के चला उसके साथ, शर्मा मार लिया लंका ने। उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में आते हैं, अर्थात उनकी ही पूजा करते हैं। और 21 में क्या कहा, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक। अब जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं देता हूँ उनको, थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो मैं वहाँ फिट रखता हूँ उनको। कभी विष्णु के रूप में प्रकट हो जा, किसी के शिव जी के रूप में। अब 22 में क्या कहा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बारे में कहा है, और उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी मैंने उनको थोड़ी सी पावर दे रखी है, उन्हीं से प्राप्त करता है थोड़ा बहुत। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का, उन अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजने वालों का। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यही नड़ा दिया, चाहे जैसे भी भजे। ये अनुवाद करता की बकवाद है, मूल पाठ में नहीं है। इसमें मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, इसने तो अपना बता दिया, मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और कुछ नहीं बजना। इन्हें कह दो जैसे चाहे बजे। अभी ना अपना डंगा केड़ा दिया, जैसे चाहे का अर्थ कर दिया। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम लादे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सह्यति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसकी साधना करता है, अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जाता है, तो इस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहां गए हुए फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है अपने आत्माओं के इन तीनों देवताओं की भक्ति से क्या लाभ होता है, और ये शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। तीनों देवताओं की भक्ति आगे दिखाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। अब श्रीमद् भगवद गीता में किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान नहीं है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसकी साधना करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है, वो किम तत्परम, कि उसको जानकर फिर व्यक्ति जराम और मन से छूटने का प्रयत्न करता है और अन्य किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। वो किम तत्परम,
8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा अर्जुन ने, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। तो इसलिए इसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो व्यर्थ बताए हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उसी वो है सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो वास्तव में विनाशी है, वही आप वास्तव में पूज्य है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 16वें अध्याय के 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। और फिर ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक कि इन तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं। ये इनका फल नाशवान है, ये मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। और यहाँ लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, इन तीनों गुण की पूजा आन उपासना के अंदर है, मनमाना आचरण है, इनको इष्ट रूप में पूजना ये पूजा कहलाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।